नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं फ़िक्र नज़र पर खबरनामा। आइए मुल्क की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती रियासत भर के 36 मराकिज़ में सुबह 8 बजे गिनती शुरू की जाएगी। सरकारी ज़राए ने बताया कि किसी भी नाखुशगवार वाक़यात से बचने के लिए रियासत भर में ख़ास तौर पर गिनती के मराकिज़ के अंदर और उसके आस पास सिक्योरिटी के वसी इंतज़ाम किए गए हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने 12वीं बोर्ड इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया है। इस साल तकरीबन 16.9 लाख तलबा इम्तिहान में शरीक हुए थे। इम्तिहान 15 फरवरी से 5 अप्रैल 2023 तक मुनक़िद हुआ था। CBSE बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात में तकरीबन 39 लाख तलबा ने शिरकत की। 10वीं और 12वीं जमात दोनों का इम्तिहान कामयाबी से मुनक़िद हुआ। CBSE ने कहा है कि इन इम्तिहानात में 87.33% तलबा कामयाब हुए हैं। CBSE से वाबस्ता ज़राए ने बताया कि इस बार इम्तिहान के नताइज के साथ कोई भी मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी, न ही किसी तालिब इल्म को मार्कशीट पर फर्स्ट, सेकंड या थर्ड डिवीज़न की जानकारी होगी। CBSE ज़राए ने बताया कि तलबा को गैर ज़रूरी मुकाबले से बचाने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। तलबा अपने CBSE क्लास 10 और 12वीं के नताइज सरकारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। केजरीवाल हुकूमत एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। केजरीवाल हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अफसरान के ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला उठाया। दिल्ली हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ सिक्योरिटी का तबादला नहीं कर रहा है। 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हुकूमत को अफसरान के तबादले और तैनाती का इख्तियार दिया था। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश के नीमच की रहने वाली एक हिंदू लड़की को हरिद्वार जिला के पिरान केलियर दरगाह में नमाज पढ़ने की इजाज़त देने के साथ उसे सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म दिया। लड़की का कहना है कि वो पिरान केलियर से काफ़ी मुतासिर है और यहाँ इबादत करना चाहती है। हाई कोर्ट ने लड़की की अर्जी पर समाअत करते हुए हरिद्वार पुलिस को ज़रूरी इंतजाम करने का हुक्म भी दिया है। वाराणसी की ज्ञान वापी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने सर्वे ऑफ इंडिया को कैंपस में पाए जाने वाले मुबैना शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करने की इजाज़त दी है, ताहम ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने की हिदायत भी दी गई है। उत्तराखंड में सरकारी अराजी से तजावुजात हटाने की मुहिम जोरों शोर से जारी है। देहरादून में सरकारी जमीन पर तामीर 11 मज़ारों को मिसमार कर दिया गया। उत्तराखंड में सरकारी अराजी से 2 महीने में 20 मंदिर और 260 मज़ारों को हटाया गया है। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान अल-कादिर ट्रस्ट केस के सिलसिले में जुमा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में PTI के चेयरमैन इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। कोर्ट ने इमरान खान को तमाम मुकदमात में 17 मई तक जमानत दे दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को तमाम मुकदमात में 17 मई तक जमानत दे दी है। कोर्ट में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि हाई कोर्ट में बैठा था, उनके पास मुझे गिरफ्तार करने की कोई वजह नहीं थी, मुझे अगवा कर लिया गया। जंगल के कानून में ऐसा ही होता है, फौज अगवा कर लेती है। सूडान में जारी तनाज़ो की सूरत हाल के बाइस से इथियोपिया पहुंचने वाली अफराद की तादाद 18,000 से तजावुज़ कर गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बड़ाए राब्ता बड़ाए इंसानी उमूर ने इत्तला दी है। रियासत महाराष्ट्र के मुंबई में वाक़ई वानखेड़े स्टेडियम में मेज़बान मुंबई और गुजरात टाइटंस की टीमें दोनों के सामने जीत दर्ज करने के प्ले ऑफ के दौर में अपनी जगह को मजबूत बनाने का चैलेंज था। मुंबई की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 218 रन बनाए, जिसमें गुजरात को नाकामी मिली। नाज़रीन, आज के खबरनामे इतना ही। मज़ीद खबरों, तज्ज़ियों और तफसीलों के लिए जुड़े रहिए फ़िक्र नज़र ऑफिशियल से। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।